Good morning, children, and welcome to English class. Today I will give you the complete explanation of poem 4. The name of the poem is Amanda, written by Robin Klein. Before I move on to the explanation, I'll give you the introduction of the poem. Children, here in this poem, there is a girl named Amanda, जो कि 13 या 14 ईयर्स के बीच की बच्ची है। वो अपनी माँ के द्वारा जो भी उनकी माँ उन्हें बताने की कोशिश कर रही है, शी इज अवॉइडिंग, शी इज इग्नोरिंग, शी डोंट वांट टू लिसन वट एवर हर मदर सेज। वो इरिटेट हो रही है अपनी माँ की बातों से, वो सुनना नहीं चाहती है, लेकिन अपोज नहीं कर रही है चिल्ड्रन, वो उसका जवाब नहीं दे रही है, लेकिन वो एकदम से इग्नोर कर रही है। ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी माँ को नापसंद कर रही है, वो अपनी माँ के द्वारा कहे हुए किसी भी बात को करना नहीं चाहती, वो एक रेबेलियस बन गई है। सो विद दिस बैकग्राउंड आई move on to the explanation now. I'll give you the difficult word meaning of the poem and I'll do the explanation along with that. Here in stanza 1, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Here, hunch means जिस तरह से हम झुक जाते हैं, कुंवर निकाल देते हैं, दैट इज हंच। स्लाउचिंग मीन्स एकदम से लेजीनेस वे में बैठना। तो यहाँ पर जो एमेंडा की माँ है, वो एमेंडा को कुछ अच्छी बातें बता रही हैं। वो क्या कह रही हैं कि एमेंडा अपने नेल्स को बाइट मत करो। वैसे भी आप जानते हैं कि नेल को बाइट करना अनहाइजीनिक है, हमें बहुत प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए और ये अच्छी आदत भी नहीं है। तो एमेंडा की माँ उन्हें बता रही हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखूनों को मत चबाओ, डोंट हंच योर शोल्डर्स, और इस तरह से झुक करके कुंवर निकाल करके मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, लेजी हो करके एकदम मत रहो, एकदम सीधा बैठो। जब उसकी माँ ये सारी बातें उसे बोल रही है तो उसका रेस्पॉन्स क्या होता है? अब यहाँ पर एमेंडा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एमेंडा को अपनी माँ की कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन वो अपोज नहीं कर रही है, कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन उसे बिल्कुल भी सुनना अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी माँ जो अच्छी आदतें उसको सिखा रही है, उसे वो सीखना नहीं चाहती है। तो जब उसकी माँ ये कहती है कि नेल्स को बाइट मत करो, कुंवर निकाल के मत बैठो और लेजी मत रहो, स्ट्रेट होकर के बैठो, तो इस स्टेटमेंट के बाद जो एमेंडा है वो उसका क्या रिस्पॉन्स होता है चिल्ड्रन, वो बताया जा रहा है। अब वो सोचने लगती है, नाउ शी इज ड्रीमिंग। क्या ड्रीम कर रही है? देयर इज अ लैंग्यूड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, a mermaid drifting blissfully. Here, languid means relaxed. Emerald refers to the precious stone that is green in color. तो यहाँ पर जो समुद्र है, उस समुद्र का जो पानी का कलर है वो ग्रीन है, इसलिए उसको एमराल्ड जो प्रेशियस स्टोन है उससे कंपेयर किया जा रहा है, उसके कलर से कंपेयर किया जा रहा है। एंड मरमेड, मरमेड जिसको हम कहते हैं जल परी, जिसका ऊपर का हिस्सा तो एक लेडी का होता है और नीचे का हिस्सा मछली का होता है। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मीन्स जस्ट फ्लोटिंग ऑन द वाटर। तो जब माँ उसे डांट रही है तो ये जो एमेंडा है वो सोच रही है कि काश मैं एमराल्ड सी मतलब हरे रंग के जो सी का वाटर है, उस सी में मैं रिलैक्स हो करके अकेले ही रहूं,
यानी वो कहना ये चाहती है क्योंकि उसे अपनी माँ की डांट अच्छी नहीं लग रही है, उसे पीस चाहिए, उसे शांति चाहिए, इसलिए वो बोल रही है कि मैं हरे रंग के समुद्र में, जो कि बहुत ही रिलैक्स है, उसमें कोई वेव्स नहीं चल रही हैं, उस वेव्स में मैं अकेली हूँ। और किसकी तरह हूँ? एक मरमेड की तरह। मैं हरे रंग की सी में एक मरमेड की तरह ड्रिफ्टिंग कर रही हूँ, फ्लोट कर रही हूँ। दैट मीन्स वो ये जो फर्स्ट स्टेंजा की बातें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। वो ड्रीम करने लग रही है कि काश मैं एक हरे रंग की सी में, जो कि बहुत ही रिलैक्स है, उसमें मैं अकेले ही रहूं, जस्ट लाइक अ मरमेड, और मैं वहाँ पर फ्लोटिंग करती रहूं। नाउ लेट्स सी आगे उसकी माँ क्या कहने को कह रही है। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Now इस stanza में भी जो अमेंडा की माँ है वो उसको कुछ करने के लिए बोल रही है। क्या कह रही हैं? उनसे कह रही हैं, क्वेश्चन कर रही हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? क्या तुमने अपने रूम को टाइडी किया? और कह रही हैं, मैंने कहा था ना तुम्हें अपने शूज को साफ कर लेना। क्या तुमने ये काम जो मैंने कहा, क्या तुमने ये काम किया? जब ये क्वेश्चन अमेंडा की माँ अमेंडा से करती है, तो अब इस स्टेटमेंट के बाद उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? वो सोचने लग जाती है, ड्रीम करती है। क्या सोचती है? I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Here, roaming means इधर उधर घूमना, स्ट्रीट मीन्स गलियाँ, पैटर्न मीन्स जैसे कि आप नंगे पैर हो और ज़मीन पर चाहे रेत हो चाहे मिट्टी हो, उससे आप पैर से आकृति बनाते हो, इस तरह से ऐसे ऐसे करके, दैट इज पैटर्न। एंड यहाँ पर गोल्डन आप जानते हो बहुत ही प्रेशियस मटेरियल है। अब यहाँ पर अमेंडा कह रही है कि वो साइलेंस को प्रीशियस मान रही है। दैट मीन्स इस समय उसे ऐसा लग रहा है कि सबसे जो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है वो है पीस, शांति। उसे शांति चाहिए, वो अपनी माँ की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, उसे फ्रीडम चाहिए क्योंकि उसे फ्रीडम अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये जब उसकी माँ कहती है तुमने होमवर्क किया, तुमने अपने घर को टाइडी अप किया, तुमने अपने शूज़ को साफ किया, तो ये स्टेटमेंट के बाद ये सोचने लग जाती है, ये सोचती है कि काश मैं ऑर्फन होती। देखिए, ये बच्ची को अभी ये ज्ञान नहीं है कि ऑर्फन होना कितना बड़ा एक तरह से सज़ा है। तो यहाँ पर ये कह रही है कि काश मैं ऑर्फन होती, अगर मैं ऑर्फन होती तो कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं होता और मैं गलियों में जहाँ चाहे मन मर्जी घूमती और अपने नंगे पैरों से, क्योंकि मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि चप्पल पहन लो, सैंडल पहन लो, शूज़ पहन लो। मैं मन चाहे ढंग से नंगे पैर, धूल भरे पैरों से मिट्टी में या रेत में पैटर्न बनाती। और साइलेंस इज गोल्डन कह रही है, मुझे शांति चाहिए, पीस चाहिए। ये एक बहुत ही, जिस तरह से गोल्ड प्रेशियस है, उसी तरह से इस समय अमेंडा को शांति चाहिए, पीस चाहिए, इसलिए वो उसे बहुत ही प्रेशियस मान रही है। और वो कह रही है कि आई वॉन्ट फ्रीडम, बिकॉज फ्रीडम तो सबको अच्छी लगती ही है। सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्टेंजा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में अगेन जो अमेंडा की मॉम है, अगेन उसको कुछ ना करने के लिए बोल रही है, उसके भले के लिए बोल रही है। क्या बोल रही है? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा।
एक्ने क्या होता है? जो फेस पर ये पिंपल्स हो जाते हैं उसको एक्ने कहते हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब उसको कुछ गुड मैनर्स सिखा रही है, बता रही है कि देखो चॉकलेट ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि अगर तुम चॉकलेट खाओगी, देखो तुम्हारे फेस के ऊपर पिंपल्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे और तुम्हारा जो फेस है वो बहुत ही अगली हो जाएगा, इसीलिए स्टॉप ईटिंग चॉकलेट। और क्या कह रही हैं कि जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ तो मेरी तरफ देख करके बात करो, मुझे इग्नोर मत करो। तो ये बातें अमेंडा की जो माँ है वो अमेंडा से कह रही हैं। तो इन बातों का असर उस पर क्या होता है, क्या रिएक्ट करती है जब उनकी माँ ये कहती हैं, तो वो ड्रीम करने लग जाती है। क्या ड्रीम कर रही है चिल्ड्रेन? आई एम रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टार इज ट्रैंक्विल एंड रेड, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है चिल्ड्रेन, देखिए यहाँ पर जो अमेंडा है वो अपने आप को रैपुंजल मान रही है। रैपुंजल एक क्रीचर है चिल्ड्रेन, जो कि एक फेरी है, और उस फेरी को एक विच होती है, विच उसे एक तरह से उठा करके टावर में बंद कर देती है, और उस टावर में ये जो रैपुंजल है वो अकेले ही रहती है। और जब ये रैपुंजल अपने बालों को नीचे गिराती है तो उस बाल को पकड़ करके ये जो विच है वो ऊपर जाया करती थी। ये एक स्टोरी है। तो रैपुंजल एक फेरी है। तो अब यहाँ पर वो क्या कह रही है कि मुझे तो रैपुंजल होना चाहिए, जिसको कैद कर लिया किसने? एक विच ने, एक जादूगरनी ने, और उसको कहाँ पर बंद कर दिया? तार पर। और ये खुद चाहती है कि मुझे कोई जादूगरनी आए, मुझे उठा करके ले जाए, मुझे टावर में बंद कर दे। क्यों ऐसा कह रही है? क्योंकि उसे शांति चाहिए, उसे पीस चाहिए। वो किसी की बात सुनना नहीं चाह रही है, इसीलिए वो कह रही है कि आई एम रैपुंजल, मैं रैपुंजल हूँ और मैं किसी के बारे में कोई केयर नहीं करना चाहती, और मैं चाहती हूँ कि मैं एक टावर में रहूँ और वहाँ पर ट्रैंक्विल मतलब होता है काम, शांति, एंड रेयर, क्योंकि वो अकेले टावर में रहेगी तो नेचुरली है वहाँ पर कोई आएगा नहीं, कोई आएगा नहीं तो उससे कोई बात नहीं करेगा, बात नहीं करेगा तो वो इरिटेट नहीं होगी और उसे शांति फील होगी। और कहती है कि मैं इस टावर में रहूंगी और मैं कभी भी अपने गोल्डन हेयर को नीचे नहीं गिराऊंगी। वो ऐसा क्यों कह रही है चिल्ड्रन? वो ऐसा इसलिए कह रही है कि क्योंकि यहाँ पर वो अपनी जो मॉम है उसको विच मान रही है, एक तरह से क्रूएल लेडी मान रही है। उसकी बातें, उसकी माँ की बातें अमेंडा को पसंद बिल्कुल नहीं आ रही है, इसीलिए वो उसको अपनी माँ को एक विच मान रही है, एक जादूगरनी मार रही है, और इसलिए वो कहती है कि मैं तो अपने गोल्डन बालों को, रैपुंजल तो अपने गोल्डन बालों को नीचे गिराया करती थी, जिसके सहारे जो विच थी वो ऊपर चढ़ जाती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं ऐसा इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मैं शांति चाहती हूँ। मैं नीचे अपने बालों को नहीं गिराऊंगी क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरी मॉम ऊपर आ जाएंगी और अगेन शी विल स्टार्ट होल्डिंग मी। तो यहाँ तक उसकी जो बातें हैं यहाँ तक आ जाती है। वो इतना सोचने लग जाती है अपनी माँ के बारे में कि मैं इतना ज़्यादा अपनी माँ से वो नफरत करती है कि उसे अपनी माँ एक विच की तरह वो यहाँ पर रेफर कर रही है अपनी माँ को। आगे देखते हैं। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Here, sulking means upset, in a upset mood, and nagged means scolding. तो यहाँ पर इस लास्ट वाले स्टेंजा में
जो अमेंडा की माँ है वो फिर से उसे बोल रही हैं, उसे बता रही हैं, उससे कह रही हैं कि स्टॉप दैट स्कल्किंग, दैट मीन्स ये जो तुम अपसेट मूड में हो, चीयर अप मूड में बनो, तुम इतना अपसेट होकर के मत बैठो। और तुम बहुत मूडी हो, तुम्हारे मूड का कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारा मूड बहुत जल्दी चेंज होता जा रहा है, लेकिन अब इस समय अपसेट होकर के मत बैठो। ऐसा क्यों कह रही है उनकी माँ? ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि वो कह रही हैं कि अगर तुम अपसेट मूड में रहोगी और जब एनीबडी वुड थिंक, कोई भी जब तुम्हें देखेगा तो वो यही सोचेगा कि अमेंडा को उसकी माँ ने डांटा है, बहुत ज़्यादा उसको बोला है, तो ऐसा मत करो। तो इस पोयम से हमें ये मालूम पड़ता है कि अमेंडा अभी बहुत छोटी है, वो अपनी माँ का अफेक्शन, अपनी माँ का कहना उसे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि वो अपनी माँ की कंपनी नहीं चाहती, वो चाहती है अकेले रहना। So children, this is the explanation of the poem. Hope the poem is clear to you. We'll meet with some other topic in the next class. Till then, keep revising the course and stay safe. Thank you.